योगी आदित्यनाथ के आने से ठीक पहले यह एनकाउंटर होता है कि वह दिल्ली में कड़कड़डूमा अदालत में सरेंडर करने के लिए जा रहा था, लेकिन एसटीएफ ने उसको उठाया। एनकाउंटर जब यहाँ होता है तो कुछ लोग अलग अलग कारों में सवार होकर आते हैं। उन लोगों की गतिविधियों को संदिग्ध तौर पर देखा गया, जानी थाना क्षेत्र में ले जाकर उसका एनकाउंटर कर देती है। हालांकि इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बाहर आते नहीं, अभी 20 दिन हुए इसको आए को भी घेर कर। अनिल दुजाना जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने जिसको कल एनकाउंटर में ढेर किया था, अनिल दुजाना का आज उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में पोस्टमार्टम हुआ। और मेरठ शहर में पोस्टमार्टम इसलिए हुआ क्योंकि वह जो क्षेत्र है एक जानी क्षेत्र पड़ता है और जानी थाना क्षेत्र भोला की झाल का यह इलाका है जो कि गंग नहर क्षेत्र में आता है। वहाँ यह एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह के सवाल उनके परिजनों ने खड़े किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल दुजाना का अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खौफ था और यंग एज के बाद ही अनिल दुजाना अपराध के क्षेत्र में आ गया था। और जिस तरह सुंदर भाटी गैंग से लेकर उसकी अदावत चली आ रही थी, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की टॉप 10 सूची में वह शामिल था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में जिस तरह उमेश पाल केस होता है और उमेश पाल केस को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद शासन स्तर पर सक्रियता बढ़ती जाती है और सक्रियता बढ़ते जाने के बाद असद जो कि अतीक अहमद का बेटा रहा और वह झांसी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अतीक अहमद जब अपने भाई अशरफ के साथ उसको रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी उस पर हमला होता है और 3 युवक इस वारदात को अंजाम देते हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के 65 ऐसे माफियाओं की सूची को बनाया गया, जिस सूची को बनाने के बाद ऐसे माफियाओं को सूची में लिया गया और उसी सूची में से एक नाम था अनिल दुजाना। अनिल दुजाना के परिवार के लोगों का यह कहना है कि वह दिल्ली में कड़कड़डूमा अदालत में सरेंडर करने के लिए जा रहा था, लेकिन एसटीएफ ने उसको उठाया। एसटीएफ उसको उठाती है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में आती है और जानी थाना क्षेत्र में ले जाकर उसका एनकाउंटर कर देती है। हालांकि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ इन सारे दावों को, परिवार के दावों को खारिज करती है और वह एनकाउंटर को बिल्कुल सही बताते हैं। इसके साथ ही इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अनिल दुजाना के परिवार के लोग पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अनिल दुजाना के परिवार के लोग अब जिस तरह से सामने आए हैं और उनके जो भाई हैं ओम प्रकाश ने जो कुछ बयान दिया, वह बयान भी आप सुनिए। ये कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जा रहा था। अच्छा। वहीं से अगवा करके इसको एनकाउंटर किया। किसने किया? पुलिस ने, एसटीएफ ने। अच्छा। वकील द्वारा कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जा रहा था, कड़कड़डूमा कोर्ट में। जैसे हमें पता चली थी इतनी पता टीवी में देखी थी हमने कि वो ढेर कर दिया एनकाउंटर। 2 मिनट रंगदारी से कोई मतलब नहीं था, उसका तो जमान से बाहर आया था अभी ये। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के टॉप 10 जो सूची है, उस सूची में अनिल दुजाना शामिल था और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो अपराधी पुलिस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे, ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहाँ मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहाँ उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। इसके साथ ही जो अनिल दुजाना के परिवार से जुड़े हुए लोग रहे, उनके परिवार के लोग सामने आए और तमाम तरह से जिस तरह से सवाल खड़े करते हैं, उन सवालों का कोई मतलब कुछ लोगों के मुताबिक इसलिए नहीं रह जाता कि अपराध की डगर पर जिस तरह से युवा चले जाते हैं और इस तरह के युवाओं को अपने अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। उनको यह सोचना चाहिए कि अपराध की डगर पर चलने का जो अंजाम है कभी भी अच्छा नहीं होता और जब आपका बुरा वक्त आता है, आप अपराध की डगर पर होते हैं, आप गलत रास्ते पर होते हैं, आपकी ताकत काम नहीं आती, आपका रसूख काम नहीं आता, आपके रिश्ते काम नहीं आते। और अनिल दुजाना के साथ शायद यही हुआ, लेकिन अनिल दुजाना के परिवार के लोग इस पूरे मुठभेड़
मुठभेड़ की, इस पूरे एनकाउंटर की जांच की मांग कर रहे हैं और वह यह चाहते हैं इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त यहाँ पोस्टमार्टम चल रहा था और ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सुबह से शुरू होती है और जब यह एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर के अगले दिन मेरठ शहर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना होता है और योगी आदित्यनाथ के आने से ठीक पहले यह एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर जब यहाँ होता है तो कुछ लोग अलग अलग कारों में सवार होकर आते हैं। उन लोगों की गतिविधियों को संदिग्ध तौर पर देखा गया और माना यह गया कि यह अनिल दुजाना का जो एक रैकेट रहा, उसका जो गिरोह रहा, उस गिरोह से जुड़े हुए युवक थे। उन युवकों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, लेकिन उनको लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था और जैसी उनकी गतिविधियाँ थी, यह माना जा रहा था कि यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए। और इसको देखते हुए मेरठ पुलिस यहाँ तैनात की गई थी और मेरठ पुलिस के तमाम जवानों को यहाँ तैनात किया गया था और इस बात का विशेष ख्याल रखा गया था कि यहाँ कोई अनहोनी ना हो। दुजाना के परिवार के लोग इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप यह लगाया कि अनिल दुजाना अपनी कार को ड्राइव करना नहीं जानता था और जिस तरह माना यह जा रहा है कि जब उसको लाया गया, उसको उठाकर लाया गया, उठाने के बाद यह एनकाउंटर किया गया, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ इस एनकाउंटर को बिल्कुल सही ठहराती है।